जी। आशिक का भी हम रुख करेंगे। आशिक, कितनी संख्या में पर्यटकों के आने की उम्मीद है, क्योंकि इस बार बर्फबारी की बहुत खूबसूरत तस्वीरें आ रही हैं और अभी तो एक हफ्ते बाद चूंकि नए साल का आगाज भी है, 31 दिसंबर खासतौर पर 6 दिन बाद, तो उस दौरान भी पर्यटक जो हैं बहुत संख्या में आते हैं छुट्टियां मनाने विंटर वेकेशन में। अब बिल्कुल, अगर हम बात करें जितने भी पर्यटक स्थल है, वहाँ पर जितने भी होटल्स हैं, वो बुक्ड है। चाहे शिकारा की बात करें, वहाँ पर शिकारा राइड भी लिया जा रहा है श्रीनगर में, और जितने भी हाउस बोट श्रीनगर डल झील के इर्द-गिर्द है, वो भी बुक्ड है। यानी एक कॉम्पैक्ट बुकिंग है, और खास तौर पर न्यू ईयर के मौके पर इस तरह की बुकिंग जो है देखने को मिलती है। बीते साल भी हमने देखा कि रिकॉर्ड तो टूरिस्ट जो है जम्मू कश्मीर वादी का रुख कर रहे थे, और आज भी इसी तरह अगर हम देखें तो कई सारे टूरिस्ट जो है इस समय भी घाटी का रुख कर रहे हैं, लेकिन बुकिंग जो है यहाँ पर कंप्लीट है, बुक्ड है। कई सारे लोगों को वापस भी जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर होटल जो है कंप्लीट बुक्ड है। ऑनलाइन बुकिंग जो है बंद हो गई है। गंडोला की अगर हम बात करें, जो कि फर्स्ट फेज सेकंड फेज को केबल कार प्रोजेक्ट चल रहा है, तो वहां पर भी 31 दिसंबर तक कोई भी टिकट जो है फिलहाल नहीं मिल रही है पर्यटकों को, क्योंकि ये सोल्ड हो चुका है सारा कुछ। यानी रिकॉर्ड तो टूरिस्ट जो है इस समय जम्मू कश्मीर घाटी पहुंच चुके हैं। और जब सबसे बड़ी बात यहाँ पर है, गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग या श्रीनगर, जितने भी होटल्स है वहां पर बुकिंग कंप्लीट है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर टूरिस्ट जो है काफी ज्यादा तादाद में पहुंच चुके हैं और यहाँ पर मजे भी ले रहे हैं। और कामेश्वर, हिमाचल प्रदेश में खासतौर पर शिमला हो, मनाली हो, कितनी संख्या में इस बार पर्यटकों के आने की उम्मीद है? जी, अगर देखा जाए जिस तरीके से जो रोजाना की बात करें तो हिमाचल प्रदेश का राजधानी शिमला में रोजाना 10 से 15 हज़ार वाहन आ रहे हैं, और कहीं ना तो कहीं उम्मीद जताई जा रही है कि ये वाहनों की संख्या 20 से 25 हो जाएगी। तो कुल मिलाकर जो देखा जा रहा है, पर डे लगभग 1 से 1.5 लाख से अधिक जो पर्यटक है वो राजधानी शिमला में आ रहे हैं। वहीं अगर हम कुल्लू मनाली की बात करें तो वहां भी जो सैकड़ों की तादाद में जो वाहन है वो लगातार आ रहे हैं। अगर देखा जा रहा है, इस बार जो उम्मीद जताई जा रही है पिछले वर्ष के मुकाबले, इस बार जो बर्फबारी है वो 8 दिसंबर को पड़ी, जबकि पिछले यानी कि 2012 की अगर हम बात करें तो 2012 में 12 दिसंबर को बर्फबारी पड़ी थी। तो इस बार ये संभावना जताई जा रही है कि हिमाचल प्रदेश में जो बर्फबारी है वो अधिक पड़ सकती है, क्योंकि 8 दिसंबर को पहली बर्फबारी राजधानी शिमला में, उसके पश्चात अगर बात करें 2 दिन पहले ही राजधानी शिमला में पुनः बर्फबारी हुई। अब जिस तरीके से जो मौसम वैज्ञानिक शोभित कटियार ने कहा है कि जो 27 की मध्य रात्रि को जो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसके चलते 27 और 28 को पुनः जो अधिक तो पिछले साल के मुकाबले जाहिर है कारोबार में भी बढ़ोतरी इस बार, जो होटल हैं, रेस्टोरेंट हैं, वो सब गुलजार होंगे और कारोबार भी इस बार अच्छी खासा होगा। जी जी बिल्कुल, अगर देखा जाए हिमाचल प्रदेश में लगभग 8100 से अधिक जो होटल और होम स्टे है। इसके अलावा अगर हम बात करें लगभग 70,000 के करीब जो टैक्सी चालक का कार्य करते हैं, वही 60,000 के करीब जो टूरिस्ट गाइड का और घोड़ा संचालक का कार्य करते हैं। ऐसे में अभी तक जो प्रदेश में जो देखा जा रहा था कि जो पिछले 2 माह से जो वर्षा नहीं हो रही थी, इससे कहने तो कहीं जो किसान बागवानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। खासकर जो अगर हम ऊपरी और मैदानी क्षेत्रों की बात करें, वहां गेहूं की फसल में काफी नुकसान झेलना पड़ा। वहीं जिस तरीके से जो लोगों को इंतजार था बर्फबारी का, और कहना तो कई बर्फबारी एक सेब के लिए टॉनिक का कार्य करती है, वही अब जो किसान और बागवान है उनके चेहरे में कहीं ना तो कहीं मुस्कान है। इसके अलावा चाहे होटल इंडस्ट्री में कार्य करने वाले कर्मचारी हो, या चाहे टैक्सी चालक या घुड़सवार संचालक या टूरिस्ट गाइड का कार्य करने वाले, वो काफी उत्साहित है। फिलहाल इस समय हमारे बीच मौजूद हो चुके हैं कुछ पर्यटक, इनसे भी हम जानना चाहेंगे। जी, आपको कैसा लग रहा है जिस तरीके से विंटर कार्निवाल का भी आयोजन हिमाचल में किया जा रहा है, खासकर कुल्लू मनाली और खासकर शिमला? ये बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, और यहाँ रात में काफी ठंड रहती है। और जिस अगर आप देख सकते हैं कितने सारे भीड़ है, काफी सारे पर्यटक जो है शिमला घूमने के लिए आए हैं। यहाँ का जो आप मौसम आप जानते हैं होंगे कितना अच्छा है। अभी का मौसम देखे तो धूप उगा हुआ और है। आप कहाँ से आए यार, वहाँ के मुकाबले यहाँ का टेम्परेचर कैसा लग रहा है आपको? एक्चुअली मैं जम्मू से आ रहा हूँ, जी। तो वहाँ तो उतनी ठंड नहीं है जितनी की यहाँ है। यहाँ काफी बर्फ गिर रही है और बारिश भी कल हुई थी, तो अभी बहुत ज्यादा ठंड का मौसम जी, है। बिल्कुल, ये इनका कहना है कि ये जम्मू से है, लेकिन जो ठंड की बात करें तो राजधानी शिमला में अधिक ठंड है। अन्य पर्यटकों से भी हम बातचीत करेंगे। सर, आपका शुभ नाम और कैसा लग रहा है यहाँ पर जो विंटर कार्निवाल का भी आयोजन किया जा रहा है? मेरा नाम मनोज राणा है, मैं यूपी बागपत से आया हूँ। जी जी। यहाँ के मौसम देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। जो आपने बर्फबारी का भी आनंद लिया, लाइव जो बर्फबारी हो रही थी? जो बर्फबारी हो रही है वो मैंने आनंद लिया है यहाँ पे। जी। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा महसूस।
बिल्कुल, जिस तरीके से हम लगातार पर्यटकों से बातचीत कर रहे हैं, उनका कहना है कि जो कोई यूपी से आया और खासकर जो देखा जा रहा है राजधानी शिमला में पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, गुजरात समेत लगातार जो पर्यटक है वो राजधानी शिमला में घूमने आ रहे हैं। इसके अलावा को कुल्लू, मनाली, सोलंग, नाला, अटल टनल, कोकसर, हिकिम, कोकसर, जहां बर्फ गिरती है, चाहे जी। खजियार की बात करें, तो सभी पर्यटकों का यही कहना है कि उन्हें जो अगर राजधानी शिमला के वेदर की बात करें तो बहुत ही अच्छा है और खासकर जो बर्फबारी हुई है उसका खूब लुत्फ उठा रहे हैं। और खासकर जिस तरीके से विंटर कार्निवल का आयोजन पिछले वर्ष से किया गया है और इस वर्ष भी जो विंटर कार्निवल का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है, ऐसे में जो पर्यटक है वो काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल। और आशिक, श्रीनगर में आप पिछले साल के मुकाबले या पिछले सालों के मुकाबले इस साल आप जो कारोबार है, जाहिर है कारोबार पर भी एक असर पड़ता है पर्यटकों के आने से, बर्फबारी होने से, तो इस बार कितनी उम्मीद है कारोबार की? देखिए, जिस हिसाब से टूरिज्म सेक्टर से जुड़े लोगों में एक अलग ही खुशी और उत्साह है, क्योंकि बीते कई सालों से जम्मू कश्मीर में टूरिस्ट फ्लो जो है काफी ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि हालातों की वजह से यहाँ पर टूरिस्ट जो है डर जाते थे 2019 से पहले की अगर हम बात करें, लेकिन इन सालों में टूरिस्ट फ्लो जो है काफी ज्यादा बढ़ भी गया है। और जो भी इस इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता लोग हैं वो चाहते हैं कि जो सरकार नहीं बनी है वो भी टूरिज्म सेक्टर के लिए काम करे। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि रिकॉर्ड तोड़ टूरिस्ट जो है इन सालों में यहाँ पर देखने को मिले और खासतौर पर तवज्जो केंद्र की तरह ज्यादा जो है यहाँ पर देखने को मिली, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बार बार जब भी यहाँ पर आते हैं तो बार बार उनका जहन जो है इसी टूरिस्ट सेक्टर की तरफ रहता है कि किस तरह से जम्मू कश्मीर के लोगों को मजबूत किया जाए, टूरिज्म सेक्टर को किस तरह से बढ़ावा मिले। तो इन चीजों का जिक्र जो है बार बार होता है और यही चीज हम देख भी रहे हैं कि किस तरह से बीते कई सालों में जम्मू कश्मीर के हालात जिस तरह से बदले हैं, तो इसी तरह यहाँ पर टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग भी जो है कहीं ना कहीं खुश नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर जितने भी सरकार की तरफ से आयोजन किए जा रहे हैं, खेलो इंडिया विंटर गेम्स की अगर हम बात करें, अगले महीने से स्टार्ट हो रहा है गुलबर्ग में, जहाँ पर देश के अलग अलग राज्यों से खिलाड़ी जो है यहाँ पर खेलने के लिए आएंगे। तो कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स हो या बाकी चीजें हो, तो जम्मू कश्मीर को प्रमोट करने के लिहाज से काफी ज्यादा मेहनत जो है केंद्र सरकार भी कर रहा है। बिल्कुल। तो ये तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं लगातार, वो तस्वीरें लुभा रही हैं सैलानियों को। जो सैलानी है पहाड़ों का रुख कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश हो, शिमला, मनाली या फिर उत्तराखंड या फिर कश्मीर, ज़रूर दिक्कतें हो रही हैं ट्रैफिक जाम की वजह से, लेकिन उन दिक्कतों पर भारी है वो मज़ा, वो लुत्फ़ जो बर्फबारी में वो उठा रहे हैं, जो तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं। बहुत शुक्रिया कामेश्वर, बहुत शुक्रिया आशिक तमाम जानकारी के लिए।